नमस्कार। आज हम एक और क्वेश्चन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब एप्लीकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, लेकिन अभी भी बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला ही हम यूज करने वाले हैं। हाँ, क्वेश्चन का लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन वही सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला बार बार लगाना है, और इस बार तो 6 बार लगाना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सो दैट द पॉइंट्स 1,1 पॉइंट्स गिवन है, टेकन इन दैट ऑर्डर are the vertices of a rectangle, also find the area of the rectangle। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल मान लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके का है। रफ फिगर है, ऑर्डर भी फिक्स है, मतलब अगर यहां से चालू करते हैं ए बी सी डी, तो ए के कोऑर्डिनेट्स 1,1, बी के कोऑर्डिनेट्स -1,5, सी के कोऑर्डिनेट्स 7,9 और डी के कोऑर्डिनेट्स 9,5। ठीक है, रेक्टेंगल के बारे में आप क्या जानते हैं बचपन से कि उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ठीक है, पैरेलल भी होते हैं, हालांकि पैरेलल का यहाँ पे कोई यूज नहीं करना है हमें। अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब कि दो पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होते हैं। पहला बात तो वो, मतलब दो साइड इक्वल आ जाएगा तो आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ेंगे कि डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, तो डायगोनल्स को भी कैलकुलेट करना होगा। तो टोटल 6 लेंथ कैलकुलेट करना होगा। दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए और दो साइड लेंथ्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ए बी स्क्वायर फाइंड करते हैं पहले। तो ए बी लेंथ क्या हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 1, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 - 5 होता है -4, -4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर ही होता है, तो ये हो गया 4 और 16, दैट मीन्स 20। अच्छा, यहाँ से ए भी निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगा √20। अब √20 को 5 × 4 भी लिख सकते हैं। 4 तो 2 के रूप में बाहर आएगा और ये √5। ठीक है, एक साइड का लेंथ तो निकल गया, 5 और बचे। ठीक है, इसमें से दो तो डायगोनल है। बीसी निकालते हैं, क्या हो जाएगा, जो भी आपको सिंपल लगे। मैं 7 - -1 करता हूं, तो 7 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो गया 64 + 16 होता है 80। तो बीसी क्या हो जाएगा, अगेन 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 × 4 मतलब 5 × 4 × 4, तो एक 4 तो बाहर आ जाएगा, अगेन √5। तो ये दोनों साइड डिफरेंट है। ठीक है, अब 4√5 वाला एक और साइड आ जाए तो अच्छा रहेगा, और 2√5 वाला भी एक साइड। फिलहाल हम फोकस करते हैं सी डी लेंथ निकालने पे। ये बी सी स्क्वायर था, तो सी डी स्क्वायर बराबर 9 - 7 का स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 5 - 9 का स्क्वायर, जिस 2 स्क्वायर -4 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अच्छा, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 स्क्वायर होता है 16, तो 20 हो गया। अगेन 5 × 4 लिख सकते हैं, तो 2√5 आ जाएगा। सी डी का वैल्यू 2√5 यूनिट्स। चलो, ए बी और सी डी तो इक्वल आ गया, दैट मीन्स ये अपोजिट है और इनके लेंथ भी इक्वल। ए डी स्क्वायर 9 - 1 का स्क्वायर 5 - 1 का स्क्वायर, 9 - 1 तो 8 होता है, 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, अगेन वही बात, फिर 64 + 16 80, तो 4√5 आ जाएगा, जो कि BC के इक्वल है। ठीक है, अभी साइड लेंथ्स बस इक्वल हुए हैं, अब डायगोनल्स को भी इक्वल होना है। ठीक है,
तो डायगोनल्स निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं पहले, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, 64 प्लस 36 100। ए सी का वैल्यू रूट 100 मतलब 10 यूनिट्स। बी डी निकाल लेते हैं, 9 माइनस 1 मतलब 9 प्लस 1 का स्क्वायर और 5 माइनस 5 का स्क्वायर। ये भी 10 स्क्वायर आ गया विच इज 100, तो बी डी का भी वैल्यू 10 यूनिट्स आ गया। अच्छा है, सिंस इट दस क्या है हमारे पास सिनेरियो कि ए बी बराबर सी डी, और ये आया 2√5 यूनिट्स, और बी सी बराबर ए डी 4√5 यूनिट। अब बड़ा साइड ये लग रहा है तो इसको लेंथ डिक्लेयर कर लेते हैं और इसको ब्रेक, और डायगोनल्स ए सी 10 यूनिट्स आए जो कि डायगोनल्स, हेंस ए बी सी डी is a rectangle because two pair of sides opposite sides बोल देते क्योंकि अब तो फिगर से क्लियर है, and are equal and diagonals are equal। इतना क्लियर है। अब एरिया निकालना था शायद, फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया इसका ए बी सी डी का क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ तो आया था बड़ा वाला साइड 4√5 और ब्रेथ आया था 2√5, √5 इंटू √5 5, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40 स्क्वायर यूनिट्स होगा। तो ठीक है, 6 डिस्टेंस फॉर्मूला 6 बार लगाना था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें। ध्यान से बी डी स्क्वायर होगा, वो हमने किया, जिसे हमें पता चला कि 2 पेयर ऑफ लेंथ्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है। बस इतना काफी था बोलने के लिए कि ये रेक्टेंगल है। उसके बाद एरिया तो हम बचपन से निकालते ही आ रहे हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ऐसे और क्वेश्चंस देखेंगे, ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको विच इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और प्रैक्टिस करते रहे आप क्वेश्चन डिफरेंट जैसे आपको मौका मिलता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।